Hi guys, how are you? I think you are fine at home. So, guys, we are starting poem 6, class 10th, and the name of the poem is Amanda. Students, we have already discussed a summary of this poem, and today, especially, we are discussing its question answers of this poem. So, this poem is about a little small girl, Amanda. And now the question one is, how old do you think Amanda is? How do you know this? तो फ्रेंड्स, हमने ये पोएम पढ़ी थी कि अमंडा कितने ईयर्स की है. क्लियरली ये नहीं दिखाया गया कि वो कितने ईयर्स की है, लेकिन जो स्टेटमेंट, जो व्यूज़ उसके बारे में दिए गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि मे बी अमंडा 11 ईयर्स की होगी, 12 ईयर की हो सकती है, 13 की हो सकती है, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है. लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है कि उसकी मदर कहती है कि आप चॉकलेट मत खाइए, आपको पिंपल्स हो जाएंगे, तो पिंपल्स की जो एज होती है वो मे बी आफ्टर 10 और कई बच्चों को हो सकता है आफ्टर 12 भी हो जाए. तो जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे जो फुंसियाँ निकलती हैं, वो किसी छोटे बच्चे को नहीं निकलती, मे बी आफ्टर 12 ईयर्स की एज के बाद वो निकलती हैं. तो वो उसके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, तो वहाँ से हम उनकी एज का एस्टीमेट लगाते हैं. अमंडा इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. कितने ईयर्स की है? 13 ईयर्स ओल्ड. बिकॉज वी गेट अ रेफरेंस ऑफ एक्ने, क्योंकि उसको एक्ने का रेफरेंस, एक्ने क्या होते हैं? पिंपल्स, मुँह से निकलना. तो उस रेफरेंस से हमें ये पता चलता है जो उसके फेस पे हैं. सच टाइप ऑफ एक्ने प्रॉब्लम्स हैव टू सफ़र एट द सेम एज. हाउ डू यू नो दिस? अब कहता है कि आपको ये पता कैसे चला कि वो 13 ईयर्स की है. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें किस एज में सफ़र करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स? वो हमें 12, 13, 11 की एज में हमें सफ़र करनी पड़ती हैं. तो इसीलिए हमने उसकी एज को अंदाज से हमने ये बताया है. एट लास्ट ये श्योरली ये दिया हुआ नहीं है कि वो कितने ईयर्स की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? हु डू यू थिंक स्पीकिंग टू हर? उसे कौन बोल रहा है? आई थिंक द पेरेंट्स ऑफ अमंडा आर स्पीकिंग टू हर. एक बार एक पैराग्राफ आता है वो उसके पेरेंट्स की साइड से आता है, दूसरा पैराग्राफ आता है वो उसकी तरफ से आता है कि उसके खुद के व्यूज़ क्या हैं. तो यहाँ पर उसके जो स्पीकर हैं वो कौन हैं? उसके पेरेंट्स हैं, अमंडा के पेरेंट्स हैं. तो आई थिंक द पेरेंट्स ऑफ अमंडा आर स्पीकिंग टू हर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्टेंजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? तो स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि 2, 4 और 6 जो स्टेंजाज हैं वो पैरेंथेसिस में क्यों दिए गए हैं, वो ब्रैकेट में दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? स्टेंजास 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस. वो पैरेंथेसिस में इसलिए दिए गए हैं बिकॉज दीज आर नॉट स्पोकन बाय द स्पीकर. वो स्पीकर के द्वारा नहीं बोले गए, क्योंकि स्पीकर दूसरी साइड कौन है? उनके पेरेंट्स हैं. ऑन दी अदर हैंड दे आर रिदमिक. दूसरी चीज़ ये है कि वो रिदमिक हैं, उनमें लयात्मकता है. एंड दीज स्टेंजाज रिफ्लेक्ट द थॉट्स ऑफ ड्रीमिंग गर्ल. और ये जो स्टेंजाज हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक ड्रीमिंग गर्ल को जो सपन ले रही है. हुज नेम इज़ अमंडा. उसका नाम क्या है? अमंडा है. तो इसीलिए जो अमंडा की जो थिंकिंग है, अमंडा के द्वारा जो स्पीकिंग की गई है, उसको किस में रखा गया है? पैरेंथेसिस में रखा गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजाज 2, 4 and 6? तो इसमें स्पीकर कौन है भाई इन स्टेंजास में 2, 4 and 6 में? वहाँ ऊपर भी आ गया था कि अमंडा इसमें स्पीकर है, उसके पेरेंट्स स्पीक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो अमंडा इज़ द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 and 6. हेयर सी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्फेन मरमेड. तो मरमेड होता है एक जलपरी, ऑर्फेन क्या होता है? अनाथ. तो वो एक अनाथ जलपरी की फॉर्म में है यहाँ पर, और वो वहाँ पर स्पीकर है 2, 4 and 6 में. इन स्टेंजाज 4, स्टेंजा 4 में, एंड ए फेरी इन स्टेंजा 6. वो ऑर्फेन मरमेड है किस में? 2, 4 and 6 में.
लेकिन स्टेंजा 6 में स्पेशली वो क्या है, फेरी है। सी डज नॉट केयर टू द स्पीकर ऑफ स्टेंजाज 5-7, लेकिन वो केयर नहीं करती, किसकी, उनकी बातों की कोई केयर नहीं करती जो स्पीकर हैं कौन से स्टेंजे में, 5 और 7 में। बिकॉज सी इज़ अ डे ड्रीमिंग गर्ल, क्योंकि वो लड़की उन चीज़ों को रियल में नहीं देख रही, वो सपन ले रही है, तो वो डे ड्रीमिंग गर्ल उसको बोला गया है। वट कुड अमंडा डू? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, वट कुड अमंडा डू इफ़ आई वर ए मरमेड? अब कहती है अमंडा कहती है कि मैं अगर एक जलपरी हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ। एज अ मरमेड, एक जलपरी के रूप में अमंडा कुड ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन द एमराल्ड सी। एमराल्ड क्या होता है, एमराल्ड क्या, पन्ना युक्त, हीरे जवाहरात युक्त समुद्र, उसको क्या बोलेंगे, एमराल्ड सी। तो वो खुशी खुशी से उसमें ड्रिफ्टिंग करेगी, उस पन्ना युक्त या हीरे जवाहरात युक्त उस समुद्र में वो खुशी खुशी से ड्रिफ्टिंग करेगी। किसके रूप में, एक जल परी के रूप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इज अमंडा एन ऑर्फन? क्या अमंडा एक ऑर्फन है? वाई डज सी से सो? और ऐसा वो क्यों कहती है कि अमंडा अपने आप को ऑर्फन क्यों कहती, क्या वो है या नहीं है? नो, क्योंकि बार बार उसके पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अलग उनके स्टेंजाज बनाई गई हैं, तो अमंडा ऑर्फन नहीं है। नो, अमंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन बिकॉज सी इज़ फेड अप विद हर पेरेंट्स। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल फेड अप हो गई है, बोर होने लगी है अपने पेरेंट्स की बातों से। नैगिंग ऑल द टाइम, और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, हर टाइम पे उसको नैग करते रहते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, उसकी अपेक्षा करते रहते हैं, तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से फेड अप हो गई है। सी वॉन्ट्स टू हैव फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहती है, विच परहैप्स सी डज नॉट हैव बीइंग ए पेरेंट्सल चाइल्ड। लेकिन एक पेरेंट्स जिसके हैं, जिस पेरेंट्स के चाइल्ड हैं, वो पेरेंट्स उसको इतनी फ्रीडम नहीं दे सकता जितनी वो खुद चाहती है, वो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रापंजल? रापंजल क्या होता है स्टूडेंट्स? रापंजल होता है जो अपनी मर्जी से काम करे, मन का मोजी जिसको हम कहते हैं, मनमोजी जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या आप रापंजल की स्टोरी को जानते हो? वाई डज सी वॉन्ट टू बी अ रापंजल? वो रापंजल क्यों बनना चाहती है? रापंजल वॉज अ केयर फ्री पर्सन। रापंजल एक केयर फ्री व्यक्ति है, हु लिव्ड इन अ टोवर, जो एक टोवर में रहता है, टोवर के नीचे रहता है। वेयर सी फील्स हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम वर्ल्डली केयर, जहाँ पर वो बिल्कुल हैप्पी फील करता है और हर तरह की वर्ल्डली केयर से फ्री है। सी हैज़ ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, उसके अच्छे अच्छे सुंदर से लॉन्ग हेयर हैं। सी ऑल्सो थिंक्स दैट द ब्यूटीफुल प्रिंस विल कम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम हर डल लाइफ। वो ये भी सोचती है कि उसका वो सुंदर सा प्रिंस आएगा उसको बचाने के लिए, इस डल लाइफ से उसका पीछा छुड़ाने के लिए। वो इस तरह की भी इमेजिनेशन करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? जो लड़की है वो किस चीज़ की इच्छा करती है? यर्न फॉर करना, विश करना, इच्छा करना, किस चीज़ की इच्छा करती है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमंडा? और ये पोएम अमंडा के बारे में क्या बताती है? द गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम बट सी इज़ इंस्ट्रक्टेड बाई हर पेरेंट्स अगेन एंड अगेन। यर्न करती है, इच्छा करती है फ्रीडम की, बट सी इज़ इंस्ट्रक्टेड, लेकिन उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके पेरेंट्स के द्वारा। सी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी मर्जी से अपना लाइफ जीना चाहती है, अपनी मर्जी से अपना वर्ल्ड स्पेंड करना चाहती है, अपनी दुनिया जीना चाहती है। बट हर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, लेकिन उसकी फ्रीडम को कम कर दिया गया। कर्टेल्ड करना, काटना, कम करना। दैट्स वाई सी इमेजिन्स हर टू बी फ्री इन हर डे ड्रीम्स, और यही कारण है कि वो कल्पना करती रहती है, सोचती विचारती रहती है, डे ड्रीमिंग्स, दिन में ही सपन लेती रहती है, क्योंकि उसकी जो मदर है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसको इतनी फ्रीडम नहीं देती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? अब कहता है कि लास्ट स्टेंजे को देखिएगा। डू यू थिंक अमंडा इज सल्किंग? क्या अमंडा नाराज हो रही है, रूठ गई है? एंड इज मूडी, और वो मूडी है, किसी की नहीं सुनती है।
अमंडा इज़ अ मूडी गर्ल। अमंडा, ये बिल्कुल ठीक है कि अमंडा एक मूडी गर्ल है। वो अपने पेरेंट्स की बातों को भी नहीं सुनती और वो हमेशा किस में रहती है, इमेजिनेशंस में रहती है। अमंडा इज़ अ मूडी गर्ल, वो एक मूडी गर्ल है बिकॉज शी डजेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की डिमांड पे किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देती। जब उसके पेरेंट्स उसे करने के लिए कहते हैं तो शी डजेंट गिव एनी रिस्पॉन्स, तो वो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर कहते हैं सी इज़ नॉट हैप्पी विद हर सराउंडिंग्स, वो अपनी सराउंडिंग से भी खुश नहीं है। सी वॉन्ट्स टू लिव इन डे ड्रीमिंग वर्ल्ड, वो डे ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहना चाहती है, यानी कि स्वप्नों की दुनिया में रहना चाहती है। बट व्हेन सी कम्स बैक इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, लेकिन जब वो रियलिटी के वर्ल्ड में आती है, सी सीम्स टू बी सल्किंग, तो वो रूठी भी दिखाई देती है, तो वो नाराज़ सी दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स अमंडा पोएम के, और हम इसकी समरी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरी इजी, और ऑलमोस्ट जो बच्चे समरी पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उनको क्वेश्चंस भी एक रीडिंग में याद हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले उन वीडियोस को पढ़ सको और देख सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।